हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। गाइस यहाँ पे आईसीआर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सोशल साइंस और उसके साथ जीके, ये सारे के सारे प्रश्नों का ये वीडियो लेने वाले हैं। तो टोटल 100% इसमें करने वाले हैं। तो देखिएगा कितना आप सही करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं, तो इनको देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में। तो पहला प्रश्न अगर देखें यहाँ पर, तो कहते हैं कि निम्न में से किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? इब्न बतूता। इब्न बतूता इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में योजना अवकाश था। ठीक, योजना अवकाश का मतलब क्या है? कब पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई थी? तो देखिएगा ये कब था, जब भारत में यहाँ पर सूखा पड़ा था 1966 के पश्चात, तब इस योजना को नहीं लाया गया। तो इसको भारत में योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। ये कब रहा था? 1966 से लेकर के 1969 तक। ठीक है, 1966 से 1969 तक ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि 1917 से पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, 1917 से पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जानते थे? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर फरवरी की क्रांति। ठीक है, फरवरी की क्रांति के नाम से इसको पहले जाना जाता था। और यहाँ पे देखिए 1917 के बाद वहाँ के जो शासक थे, जो जार निकोलस द्वितीय थे, उनको रूस का अंतिम सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बहुत ऊंचाई मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, इनमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखिएगा अगर बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे संख्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, इसीलिए उनकी त्वचा काफ़ी चमकती है और लाल लाल होते हैं। वो यही एक रीज़न होता है कि वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती हैं अगर आप ऊंचाई पे रहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नांकित में कौन सी मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ठीक है, मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की जो विधि नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किससे माना जाता है? तो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली की अगर बात कर लेंगे तो इसमें शिवाजी के अग्रगामी जो माने जाते हैं वो कौन हो जाएंगे? मलिक अंबर। कौन? मलिक अंबर ये शिवाजी के अग्रगामी माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? ठीक है, डिजिटल जेंडर एटलस जो संबंधित है वो किससे होगा? तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। तो कहते हैं कि एक तो आपका अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, दूसरा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, तीसरा मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से, यानी कि सभी से जेंडर एटलस संबंधित है। ये डिजिटल जेंडर एटलस याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा भाग एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? ठीक है, यानी कि किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण यानी कि एटीपी संश्लेषण होता है? तो किस में होता है? तो याद रखेंगे होगा आपका सी, यानी कि जो आपका आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक, इंटरनल मेम्ब्रेन में इसकी होती है। इसकी खोज किसने करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो ये आल्टमैन। कौन है? आल्टमैन ने करी थी 1886 में। ये भी याद रखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? बहिर्मंडल जो हमारे का बहिर्मंडल है उसमें गैसों का संयोजन कैसा है? तो देखिएगा वो होगा हीलियम और हाइड्रोजन। क्या होगा? हीलियम हाइड्रोजन, ये दो गैसेस बहिर्मंडल में पाई जाती हैं और यही दो गैसेस जो होती हैं इनके संलयन से क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? क्योंकि स्टैटिक जीके में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉल आर एहरलिच। कौन हो जाएगा? पॉल आर एहरलिच, ये आपके राइट आंसर होंगे। ये द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ठीक है, भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ये याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे पंतनगर। पंतनगर कहाँ पे है? जब ये पहले स्थापित हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन इसको 13 राज्यों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। तब याद रखेंगे ये कब हो गया? ये यहाँ पर पंतनगर कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कहते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना करी थी। ये प्रथम कृषि विद्यालय थे जो 1960 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं
कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की अगर बात कर लीजिए तो किस शहर में स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि काल बैसाखी कहाँ मनाया जाता है। काल बैसाखी ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा यहाँ पर उड़ीसा, यानी कि ए बी सी दोनों, ए बी मतलब सी तो तीन हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा, वो याद रखेंगे आपका होगा यहाँ पे कोलकाता। कहाँ, कोलकाता में आपका कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल से कोलकाता, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। एक आंदोलन है जो बहुत ही फेमस है जिसका नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। ये कहाँ पे शुरू किया गया, ईवी रामास्वामी, किसके द्वारा, ईवी रामास्वामी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन इसको शुरू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना क्या है। ठीक है, एक योजना है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो यह किस चीज़ के लिए है, तो देखेंगे यह योजना जो आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस पर आधारित है। ठीक है, अब जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, किस पे आधारित रहेगी, तो याद रखेंगे ये रहेगी गांव, प्रखंड और जिलों पे। किस पे, गांव होता है, प्रखंड होता है और जिला होता है। तो इन तीन चीज़ों पे हमारी पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। सबसे पहले नागौर में इसको स्थापित किया गया था, राजस्थान में। ठीक है, 1959 में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं पंचायती राज के अंदर, वो सब देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालय में किसके अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है। कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कार्यरत है वो किसके अधीन है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अब मानव शरीर के, ह्यूमन के जो बॉडी है ना उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस चीज़ में होता है, तो याद रखेंगे जो छोटी आंत होती है, अप्रॉक्स यहाँ पे देखिए वो 7 से 7 मीटर के आसपास की होती है। तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाइजेशन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा दोस्तों, अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, जो बॉडी है उसमें टिश्यू का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, वो प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन से ही बनते हैं, तो प्रोटीन से समझ लीजिए पूरी बॉडी ही बनती है, जैसे बॉडी बिल्डर प्रोटीन बहुत खाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जल की सतह के इस ऊपर दृश्य के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल की सतह के ऊपर, अब पनडुब्बी क्या होती है, वो तो ज़मीन में होती है, मतलब पानी के अंदर होती है। अब उसको सतह पे देखना है तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा, तो यह हो जाएगा यहाँ पे पेरिस्कोप। क्या होगा, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जल को विसंक्रमित करने के लिए। अब जैसे गांव वगैरह में देखें कितने ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कोई ख़राब नल हो गया या फिर कहीं कूड़ा करकट है तो उसमें क्या होगा, ये पानी को शुद्ध ज़्यादातर कर सकता है। शुद्ध का मतलब क्या है, जितने भी इसमें संक्रमण होते हैं उनको मारने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं। एक चुनाव होते हैं जिसका नाम है मध्यावधि। ठीक है, मध्यावधि जो चुनाव है ये कब कंडक्ट कराए जाते हैं, तो समय से पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की जो स्पीड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में कमी आती है हमारे ब्लड में तो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है हमारी सांस की रेट, यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, जो प्रकाश का रंग है, स्पीड लाइट जो कलर है लाइट का, ठीक है, वो क्या निर्धारित करता है, इसके किस चीज़ को, वो तरंग दैर्घ्य को, यानी इसकी वेवलेंथ को निर्धारित करता है। किसी अगर कलर जैसे मान लीजिए रेड का है, ठीक है, इसका क्या है, ये आपकी वेवलेंथ निर्धारित करेगी कि इसका रंग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं मलेरिया रोग से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, लास्ट में पूछूंगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो मज़ा ही आ जाएगा भैया। चलिए, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ पर, वो होगा प्लीहा या तिल्ली। क्या प्लीहा या तिल्ली मलेरिया रोग से प्रभावित होता है, और मलेरिया किस चीज़ से फैलने वाला है, ये आप देखेंगे कि मच्छरों से फैलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी थी। ठीक है, बंगाल में जो दोहरा शासन पद्धति है इसको लागू कर दिया गया था, तो इसको किसके द्वारा मान्यता दी गई थी, तो 27 का राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आपके लिए होगा कि शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई संधि। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो संधि करी गई थी 1765 में, इसमें क्या किया गया था, दोहरे शासन को मान्यता दी गई थी। बेसिकली इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1765 में दोहरे शासन को स्टार्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून विषयक जो है वो किस चीज़ में है, तो सभी को पता होगा ये 10वीं अनुसूची में, किसमें, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से इसका कौन सदस्य नहीं था। ठीक है, इसका जो सदस्य नहीं था वो देखिएगा तो आप ये मत जाइए कि यहाँ पे डार्क है तो यही नहीं होंगे। लॉरिक पार्थन्स थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तीनों नाम आपको याद रखने पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उससे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है कितने दिनों बाद, यानी कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो याद रखेंगे 6 महीने बाद उसको यहाँ पे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अब जैसे किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उसके लिए क्या चीज़ होती है, उसके लिए प्रावधान होता है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी भी सदन का सदस्य होना है, तभी आप यहाँ पे इसके मंत्री पद पर रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि 1008-1009 में वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर महमूद गजनी और आनंद पाल, किसके, महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब इनमें से कहते हैं कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, देखो वो हो जाएगा आपका स्कैनर, क्योंकि स्कैनर आउटपुट नहीं है, वो इनपुट डिवाइस से चीज़ों को अंदर भेजता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है। ठीक है, जो अतिरिक्त यानी जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, यकृत में। कहाँ पे, लीवर में, यकृत में स्टोर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है याद रखेंगे कब मनाया जाता है, तो चलिए हो जाएगा 27 सितंबर को। कब, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। शायद मैंने कल इस क्वेश्चन को गलत बोल दिया था, तो कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है। चलिए तो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे तो कहते हैं कि पित्त का स्राव कौन करता है, तो याद रखेंगे लोग क्या करते हैं कि पित्त का स्राव पित्ताशय करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का स्राव जो है वो यहाँ पे लीवर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है, जो आपके मेरुदंड है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो टोटल जो होती हैं आपकी 33 हड्डियाँ, कितनी, 33 हड्डियाँ होती हैं, आप इसको याद में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो क्षेत्रीय परिषद है ना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये आपका 137 का वो होगा यहाँ पर आपका बी, यानी कि राज्यों के क्षेत्र के समान हितों के विषय में परामर्श देना, ये क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि क्षेत्रीय परिषदों का कार्य क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, जो इंटरनेशनल आपकी जो यहाँ पे तिथि रेखा है इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1884। कब, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री नहीं आती, भैया सोशल साइंस में सब कुछ आता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। ठीक, साबुन को
जल में घुलने पर जो पृष्ठ तनाव होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखेंगे वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है साबुन को जल में घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किस समिति द्वारा करी गई थी। अब जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा रॉबर्टसन आयोग। किसके द्वारा, रॉबर्टसन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर करी गई थी। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो ये हो जाएंगे कलकत्ता में। याद रखेंगे कलकत्ता में इनको चुना गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ठीक है, भूरी गिलहरी के नाम से जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में है भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। किसका, लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो 43 का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा T.H. मेनन। किसके द्वारा, T.H. मेनन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखेंगे वहाँ पर है जहाँ पे जितनी कोई मतलब अच्छी टीम नहीं है उसकी, दुबई में है इसका। याद रखेंगे दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि इटाई इटाई रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है। इटाई इटाई एक रोग होता है, किसकी कमी से हो जाता है, तो ये होगा आपका यहाँ पर कैडमियम। किसकी, कैडमियम की कमी के कारण आपका इटाई इटाई रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन की जली विलयन गुलाबी होता है। अब विटामिन जो होता है उसका खोज किसने करी थी, फंक ने करी थी। अब यहाँ पे जो B12 होता है इसका विलयन गुलाबी कलर का होता है। B12 का विलयन जो है वो हल्का पिंक कलर का होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी जो हैं ये आपके जल के साथ घुल जाते हैं और ये निकल भी जाएंगे अगर सब्जी को धुल देते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी होते हैं वो फैट में घुलनशील होते हैं और याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत का मतलब क्या है, एक शुद्ध हिंदी में वर्ड देखने मिलता है अस्पृश्यता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी, तो इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन किसे चुना गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया गया था, तो ये हो जाए विनोबा भावे। कहाँ से शुरू किया था, आंध्र प्रदेश से। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ठीक है, जो कोशिका है ना इसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे, जिसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। ठीक है, भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो कौन से हो जाएंगे, तो वो थे यहाँ पे जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई है ना, ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है ना इस पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है, तो अगर 51 की बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गैंडा। गैंडा जो है ना ये पशु चित्र अंकित नहीं है इस पर। बाकी अगर आप देखें घोड़ा, हाथी, शेर, ये सारे के सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं सारनाथ का स्तंभ। याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा था। क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि पूछिए ही मत है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। क्या होंगे, पुष्यगुप्त वैश्य इनका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण किसने करा, नहीं मरम्मत किसने करवाई थी। तो देखिएगा, एक तो यहाँ पे इसका मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके गिरनार में नियुक्त पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा कराया गया था। अब इसकी जब मरम्मत कराई गई थी तो ये थे रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं अश्वघोष किसका समकालीन था। अश्वघोष जो थे वो किसके समकालीन थे, तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के अश्वघोष समकालीन थे। इनकी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कृतियां हैं जैसे बुद्ध चरितम, सौदरानंदम काव्यम,
गंडी स्रोतगाथा और सारपुत्र प्रकरण, ये सारे के सारे इनकी केवल 4 कृतियां हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब हिंदी भाषा के लिए जो निर्देश दिए हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिएगा हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। तो ये होगा यहाँ पर अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिए गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र। अब बादलों की दिशा एवं स्पीड को किससे मापते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप। क्या स्कोप से हम क्या मापते हैं, बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बेसिकली ए वाला, ठीक है, ये आपका रासायनिक सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। इसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण किस चीज़ में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी बनाने में किया जाता है जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा इम्फाल। कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा इम्फाल में। अब देखिएगा इसका शिलान्यास किसने किया था, 2018 में नरेंद्र मोदी ने किया था। ये आपका राइट आंसर है इम्फाल। कहाँ पे, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। अब जो मरुस्थल है, जैसे अपने यहाँ का थार मरुस्थल है, सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, सबसे शुष्क जो अटाकामा है, ये सारे के सारे जो मरुस्थल है ना, इसमें क्या चीज़ें हैं, इनके जो पौधे होते हैं यहाँ पे इनको जेरोफाइट्स कहा जाता है। अब इनकी जो लंबी जड़ें होती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जड़ों को पानी की तलाश में लंबी होना पड़ता है, जो पानी बहुत नीचे मिलता है, इसीलिए वो जो बड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जड़ें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था, ठीक है, पूर्ण सुरक्षा करके शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया। 59 का राइट आंसर क्या जाए, राजा जय सिंह। किसके द्वारा, राजा जय सिंह के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर है, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि अल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित है, ठीक है, जो एक अल्बर्ट विधेयक है, तो याद रखेंगे हिस्ट्री में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्बर्ट विधेयक जो है इसके तहत लॉर्ड रिपन राइट आंसर होंगे इसके, तो लॉर्ड रिपन से संबंधित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस इन्होंने हराया था, तो यह जो पट्टाभ सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभ सीतारमैया को इन्होंने हरा करके खुद पुनः इन्होंने क्या किया, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है, 1939 की ये बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 63 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन का तो सर्वाधिक विवादास्पद जो कार्य था वो था कि शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 कर देना, ये सबसे ज़्यादा विवादित था इनके लॉर्ड मेटन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रश्न संख्या देखिए 64 कहता है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक पुरस्कार है जिसका नाम है स्वर्ण कमल, है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा सिनेमा में। कहाँ, सिनेमा में ये दिया जाता है स्वर्ण कमल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश में पारित हुआ था, ठीक है, क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1972 में। कब, 1972 में वन्य जीव संरक्षण पारित हुआ था। इसके तहत किया क्या गया था कि जितने भी अवैध शिकार है ना, तस्करी, अवैध व्यापार, ये नियंत्रण जितना भी था इनको हटा दिया गया था, मतलब ये जो कानूनी रूप से अवैध कर दिया गया था शिकार वगैरह करना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, तो बोस्टन की चाय ये घटना कब घटित हुई थी, तो ये हो जाएगी 1773 में। कब, 1773 में बोस्टन की चाय घटना घटित हुई थी। तो इसमें बेसिकली हुआ गया था कि 16 दिसंबर 1773 की बात है, चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटने का इनकार कर दिया गया था। तो औपनिवेशिक एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और 4
को बॉस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया था। तो ये बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना के नाम से याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं एनवायरनमेंट एक्ट कब पारित किया गया। एनवायरनमेंट एक्ट का मतलब पर्यावरण अधिनियम एक्ट पूछा गया है, तो ये आपको हो जाए 1986 में। कब? 1986 में, ठीक है। और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 253 द्वारा पारित किया गया था। आर्टिकल 253 के द्वारा इसको पारित किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ देखेंगे, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छी पीडीएफ है, आपको मिल जाएंगी। तो कहते हैं कि गोल्डन लंगूर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब गोल्डन लंगूर की अगर बात कर लेंगे तो इसमें कथन जो सत्य है, एक तो आपका ये दूसरा वाला ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। फिर कहते हैं ये पहला गलत है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर, कहते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैव विविधता दिवस जब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस, यह मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। 22 मई को इसको मनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। एक उद्यान है जिसका नाम है मृगवानी, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है, ठीक है। अब मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान फेमस किस चीज़ के लिए है, तो देखिएगा सांभर, जंगली बिल्ली, तेंदुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पाई ही जाएंगी, क्या आप नया बता रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखिए तो कहते हैं कि कौन सा बंदरगाह सोएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह सोएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद। क्या होगा? पोर्ट सईद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो क्या हो जाएगा, वो किया गया था अलवर संतों के द्वारा। किसके द्वारा? अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, ठीक है। अब देखिए मध्यकालीन भारत जो था उसमें मनसबदारी प्रथा बहुत ही फेमस थी। इसको चालू किया गया था, क्यों चालू किया गया था? क्योंकि साफ सुथरा प्रशासन हो सके, ठीक है। साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे आपके शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय, ये इनकी गुजरी बीती थी इनके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों बता दूं, उससे पहले बता, बहुत सारे हमने वीडियो करा रखे हैं, अगर आप सबको देख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो उन सब वीडियो को जाकर जरूर देखेगा जो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा क्यों जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप अफ्रीका का अगर महाद्वीप का अगर देखें, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिंह के जैसा आकार देखने को मिलता है, ठीक है, हॉर्न के जैसा। तो वही चीज़ पूछे कि कौन कौन से देश मिलके बनाते हैं इसको। तो क्या होगा? ये होगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। क्या होगा? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये 3 कंट्रीज हैं जो मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन से हो जाएंगे? तो वो होंगे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है, ठीक है। भारत में राज्य विधान मंडलों का जो उच्च सदन है वो कौन सा होगा? वो होगा विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं आवर्त सारणी में सबसे हल्का, सबसे लाइट जो है एलिमेंट कौन सा है? सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि समुद्र की गहराई किस मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायदोमीटर का। क्या होता है? फायदोमीटर है ना, इससे समुद्र की गहराई को हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी को पता होगा मूसी नदी, ठीक है। एक जैसा नाम है तभी मुंह से निकल गई। तो कहते हैं मूसी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। कोसी क्या है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। गोमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत में निकलती है, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से। और ये आप देखेंगे गंगा तो आप जानते ही हैं, तो ये सबसे बड़ी नदी है अपने भारत की। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं 500 रुपये के नोट पर
पर किसका नामांकन चित्र है। अब जो 500 का नोट है ना, अभी नया वाला, इसके पीछे क्या चीज़ है, तो इसके पीछे जो है ये लाल किला है, लाल किला छपा हुआ है। देखिए सारे नोट के पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, और ये प्रश्न पूछा जरूर जाता है स्टैटिक जीके में, तो सबको देख के जाइए कि आपके नोट के पीछे क्या छपा है। जैसे पूछ लिया 200 के नोट के नीचे क्या है, तो मंगलयान है। तो इसकी जो है लिमिट है 500 रुपये की, जो आपकी तो 66 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर, ये इसका जो है डायमेंशन है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। कब, 1917 में बनी थी ये, आप याद रखेंगे इसको। फिर कहते हैं अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय महिला कौन सी सबसे पहले, तो 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इनको नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि हमारी जीभ की कौन सा भाग मीठा स्वाद देता है। ठीक है, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद देता है, तो ये हो जाएगा अग्रभाग, जो आगे का भाग है ये मीठा स्वाद देता है। ठीक है, देखिए अभी आप किसी चीज़ को न चीनी वगैरह चेक करते हैं ना, तो ऐसे आगे लगा लेते हैं ना, तो यही आपका मीठा भाग देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किससे माना जाता है। उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना करी थी। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन हो जाएंगे। ये भारत में जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट तैयार किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। रहते हैं हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। अब त्वचा के नीचे जो हमारी वसा होती है, जो फैट होती है, किस चीज़ में काम करता है, तो याद रखेंगे ये होता है शरीर की ऊष्मा का क्षय में काम करता है। ठीक है, इसको बचाने के लिए, शरीर की ऊष्मा क्षय नहीं होती है जल्दी। क्वेश्चन नंबर, इसी कारण जो है आपका फैट होता है बॉडी में, और इस फैट की वजह से विटामिन डी भी बनता है। इसकी प्रोसेस आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। अगर लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका भार कब मालूम पड़ेगा, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब उसका भार ज़्यादा लगता है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो ऐसा लगता है कि भार कम हो गया है। तो याद रखेंगे ऊपर जा रही होगी तो आपका भार ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं भारत में हरित राजमार्ग नीति कब लागू करी गई। ठीक है, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब लागू करी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 2015 में। कहाँ, 2015 में हरित राजमार्ग नीति को लागू किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारत में जो निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो कब करी गई थी, वो 1950 में। कब, 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी। तो ये आपका डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो होती है ना, इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। कितने, टोटल 22 सदस्य होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देखिए कि ये 22 में जो होते हैं ना, ये आपके 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, और आपके 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। टोटल 7 जो आपका आंसर है सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है। अब पृथ्वी को जो घेरती है वायु की चादर, उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा वायुमंडल। क्या होगा, वायुमंडल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन होंगे, डॉक्टर केसी मेहता। कौन, डॉक्टर केसी मेहता इससे संबंधित, ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखी फसल नहीं है। ठीक, इनमें से एक फसल जो है भूमध्य रेखी फसल नहीं है, तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर, केला। केला जो है ये क्या भूमध्य रेखी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। शर्करा या ईस्ट जो किण्वन होता है ना, किण्वन जो प्रोसेस होती है, इससे इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या, इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए तो देखिएगा, अगले में कहते हैं कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो बीजांड होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो किस वजह से होता है, तो होता है यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्रकोशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं। अब मोती का उत्पादन जो करते हैं, तो
तो आपने देखा होगा कि उनका मतलब उनके मोती उनके शरीर के अंदर होता है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी जान ली जाती है। तो ये हो जाएगा मोलस्का। किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं जिसमें मोती प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप जो संबंधित हैं वो है आपको हॉकी से। किससे? हॉकी से संबंधित है क्या? सुल्तान अजलन शाह कप। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने 100 शतक मारे थे, 100 शतक टोटल मारे। तो इसमें जो 100वां शतक हो जाएगा वो बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। किसके? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था एशिया कप में 2012 में। ठीक है, 2012 में। और यह भारत मैच जो है 5 विकेट से हार भी गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ठीक है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। क्वेश्चन नंबर देखिए, सो कहते हैं, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखेंगे, आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा 25 जनवरी का। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो एक बार हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिखा हुआ था 25 जनवरी, लेकिन मैंने पढ़ दिया था 15 जनवरी। तो याद रखेंगे 25 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अब बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 100 में से आपने कितना स्कोर किया है इस वीडियो में हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि प्रश्नों का लेवल कैसा था ये हमको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्नों का लेवल कैसा था, स्पीड कैसी थी, कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।